उदय किरोला जी, जो नए हैं, आज इस मंच में आपको स्वागत सर। नमस्कार। और हमारे मीना मैम, आप सभी को स्वागत है। हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क के प्रॉब्लम से मैं जुड़ नहीं पा रही थी, तो मंच में विलम्ब होने के लिए मैं सभी से क्षमा याचना करती हूँ। और हमारे प्रकाश सर भी आए हैं, आपको इस मंच में स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है, हमारे मंच में आए, बहुत अच्छा लगा। और उदय किरोला जी, आपसे रूबरू मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। और रीता मैम, आप मेरे मंच में इस पहली बार जुड़ी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे और कुछ मेहमान आने वाले हैं मंच में, तो थोड़ी देर 10 मिनट हम के बाद चलाते हैं। और तो पांडे सर और ठीक ठाक हैं? आदरणीय पांडे जी, आप ठीक हैं? ठीक है। आज तो अचानक प्रोग्राम मैंने अभी देखा, मैंने कहा लिंक भेज रखा है सर ने, आज विशेष कौन सा कार्यक्रम आ गया। नहीं तो आपने तो केवल आप ही को भेजा, मैंने और को नहीं भेजा। धन्यवाद धन्यवाद, आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो आप सभी को धन्यवाद। परवीना मैम, आप भी आ गए। और तो मैं चाहूंगी आज इस कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं, तो बहुत लोग जुड़ गए हैं। रीता मैम, आपको भी स्वागत है, आप मंच में पहली बार आई हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, समय निकाल के आए, मेरे लिए बहुत है। तो मैं हमारे नवजाई के मेरी बड़ी बहन हमारी प्रवीणा त्रिवेदी में है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे इस मंच की शुरुआत हमारी प्रवीणा मैम एक सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ करें। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ जो एक सरस्वती वंदना की प्रस्तुति प्रदान करें। स्वागत। आवाज नहीं आ रही है। आ रही, आपकी आवाज आ रही, स्वागत है। मैम माइक को ऑन कर लीजिए। ऑन कर लीजिए। अब आ रही है? हाँ हाँ। मैं सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। आप सभी का नमन वंदन अभिनंदन है। मैं अपनी सरस्वती वंदना एक श्लोक से शुरू करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा, प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, शेष जाड्यापहा, वन्दे
शारदा सरस्वती वंदन करूं निधि बुद्धि विद्या दायनी रिद्धि सिद्धि बुद्धि विद्या दायनी वंदन करूं शारदा सरस्वती वंदन करूं शांबरा देवी तुम जननी श्वेतांबरा देवी तुम जननी मंगलकरणी ज्ञान वरदायनी वंदन करूं वंदन करूं शारदा सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम। बहुत सुंदर। हमारे मैम को बहुत बहुत धन्यवाद सर से। तो मैं आज इस मंच को चलाने के लिए मैं गीता वर्मा मैम अगर है तो आपको संचालन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। गीता वर्मा मैम है? गीता वर्मा मैम है तो मैं आपको संचालन करने के लिए निवेदन करती हूँ। परमीना मैम थोड़ा देख लीजिए तो हमारे रचना मैम आई है कि नहीं। रचना मैम आई है कि नहीं? रचना मैम, उमेश सर, रचना मैम, रचना, हाँ रचना मैम और उमेश सर आए हैं कि नहीं देख लीजिए तो। हाँ आए हैं। तो मैं इस मंच में आज अध्यक्षता करने के लिए मैं हमारे पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्षा मैं रीता मैम से निवेदन करती हूँ कि आज इस मंच को अध्यक्षता आप करें। आपको इस मंच को अध्यक्षता करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। हमारे रीता मैम है जो हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्षा है और रीता मैम एक हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो कार्यकर्ता भी है। तो रीता मैम आज इस मंच को अध्यक्षता करेंगे और आगे के कार्यसूची पर आए। अभी मैंने गीता मैम को संचालन करने के लिए बुलाए थे लेकिन मैम को विलम्ब हो रहा है तो संचालन नहीं करूंगी। तो आप ही कर लीजिए। हाँ तो रीता मैम आप इस आसन से ग्रहण करें और मंच को आगे बढ़ाइए। कार्यसूची मेरे पास नहीं है। आप ही संचालन कीजिए। संचालन मैं करूंगी। तो रीता मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रीता मम्मी डेका जी को आज इस मंच में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुवाहाटी से जुड़े हैं रीता मनी डेका, जो मैं थोड़ी देर पहले ही मैम को फोन किए थे तो मैम जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद रीता मनी जी। तो आपको इस मंच में स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हैं हमारे। मेरा आवाज आ रही है ना? आपको स्वागत है हमारे मंच में। आपको स्वागत है मैम। आप आए हमारे लिए बहुत हाँ आ जाए मंच आज
बढ़ाती हूँ, क्योंकि समय सबके लिए बहुमूल्य होते हैं। तो साढ़े 6 बजे से हम कार्यक्रम रखे थे, लेकिन कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जुड़ जाएंगे शायद, तो हम लोग इस मंच को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूंगी, हमारे उत्तराखंड के हमारी एक वरिष्ठ साहित्यकार उदय किरोला जी है, जो उदय किरोला जी से मेरे फिलहाल जान पहचान हुए हैं, और मेरे सौभाग्य आप जैसे बुद्धि जनों से मेरे जान पहचान हुई। तो मैं चाहूंगी आप अपने बाल प्रहरी के बारे में हमारे इस मंच को थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद। आज की अध्यक्षता करी आदरणीय रीता जी, और इस पटल पर जुड़े हुए अन्य सभी अतिथिगण, कवि और कवित्री, और अपने समता महिला काव्य मंच प्रयागराज की विश्वनाथ इकाई की सभी पदाधिकारी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले शहीदा अनवारा खातून जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आज के इस पटल पर आमंत्रित किया। मेरा नाम उदय किरोला है, मैं उत्तराखंड। रीता मैम, आपसे निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे तो आवाज इको नहीं होगी। तो हम लोग मुख्य रूप से बच्चों की एक पत्रिका निकालते हैं, बाल प्रहरी, और दूसरी एक विज्ञान पत्रिका निकालते हैं, मासिक। तो आप सबके सामने शेयर करते ही हो रहा है कि कहीं न कहीं हम अपना आपके परिवार के साथ हम जुड़े हैं और हमारे परिवार के साथ आप जुड़े हैं। तो जितने साथी यहाँ जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी पत्रिका के लिए लिख करके मदद करें। हम बच्चों की पत्रिका निकालने के साथ ही बच्चों की 5-5 दिन की लेखन कार्यशाला का आयोजन भी करते हैं। गुवाहाटी में मेरे को 5-5 दिन की 2 बार लेखन कार्यशाला करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही भारत के 16 राज्यों में हमने बच्चों की कार्यशालाओं का आयोजन किया। हम लोग 5 दिन में बच्चों को कहानी, कविता, निबंध सिखाने के साथ ही साहित्यिक गतिविधियों से जोड़ते हैं। तो दूसरा, हम कोरोना काल से ऑनलाइन गतिविधियों का आयोजन भी कर रहे हैं, और हमारा आज 708वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को कहानी, कविता, निबंध, चित्रकला, नृत्य, देशभक्ति गीत, लोकगीत, और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे इस पटल पर हमारे बाल प्रहरी के साथ असम से, गुवाहाटी से साथी जुड़े हैं, सिक्किम से हमारी 4-5 साथी सिक्किम से हमारे साथ जुड़े हैं, और इस नौगांव असम से हमारे साथ करीब 20 बच्चे जुड़े हैं, जिनमें 3-4 बच्चे काफी सक्रिय हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि इस पटल पर बच्चे भी जुड़ते हैं। तो मैं बस यही निवेदन करूंगा कि बाल प्रहरी पत्रिका के लिए आप अपनी कविता, कहानी लिख के मदद करेंगे। दूसरा, अपने बच्चों की कविता, ड्राइंग आदि छाप के हम 20 साल से पत्रिका निकाल रहे हैं। तीसरा, ऑनलाइन गतिविधियों से बच्चों को जोड़ के मदद करेंगे। तो अभी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं एक कविता भी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जब मेरे को काव्य की बात हो रही है। तो इस शहर समता महिला काव्य मंच प्रयागराज के इस पटल में एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपको, क्योंकि मैं पहाड़ का रहने वाला हूं और पहाड़ में बर्फ गिरती है, तो मेरी कविता है बर्फ पर आधारित। तो आशा है आपको पसंद आएगी। आसमान से फूल बरसते, आसमान से फूल बरसते, ऐसे गिरता जाता बर्फ, शांत हवा है, वर्षा बंद है, केवल गिरता जाता बर्फ। चिड़िया चुप है, गुड़िया खुश है, चुपके से गिर जाता बर्फ। आसमान का फ्रिज टूटा क्या, आसमान का फ्रिज टूटा क्या, जमी पर आ जाता बर्फ। थाली प्लेट जो भी रखो, थाली प्लेट जो भी रखो, सब में टिक जाता बर्फ। गुड़ मिलाकर उसे मसलकर, मुन्ना खूब खाता बर्फ। दादी कहती बाहर न निकलो, दादी कहती बाहर न निकलो, परियां संग लाता बर्फ।
चुन्नू मुन्नू शोर मचाते, खूब मजा लाता है बर्फ, खूब मजा लाता है बर्फ। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कविता मैंने पहले भी पढ़ी है सर, जी आपसे मेरी बातें भी होती थी पहले व्हाट्सएप पे। जी, क्या हाँ, बहुत अच्छा लगा आपकी कविता। मैम हमारे उमेश सर आए हैं टीचर में, तो हमारे सभी को प्रणाम मेरा उमेश श्रीवास्तव का सभी को प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। अखबार दैनिक का साप्ताहिक अखबार के संपादक है, तो सर को हमारे और सर हमारे शहर समता अखबार के बारे में हमारे इस मंच में थोड़ा रोशन डालिए। सभी का एक बार पुनः अभिनंदन। है हर इकाई अपना काव्य गोष्ठी करती हैं और उसमें पढ़ी गई रचनाएं प्रेषित करती हैं, वो छपता है। 5वां विशेषांक पुरुष काव्य गोष्ठी विशेषांक है। पुरुष काव्य गोष्ठी विशेषांक में कवियों के लिए तक 3 इकाई बनी है, इलाहाबाद, कानपुर और विश्वनाथ, और बाकी ये फोन गया था बीच में, काट रहे हैं, बताते हैं। और 6वां विशेषांक जो है हर तीसरे चौथे महीने निकलता है, विमर्श। तो विमर्श अंक में 4 पेज हिंदी साहित्य का इतिहास का अवलोकन और 4 पेज वर्तमान, ये प्रारूप है। और शहर समता विचार संस्था है साहित्यिक और सांस्कृतिक, वो शहर समता अखबार द्वारा संचालित होती है। और अभी तक 109 साहित्यिक विशेषांक निकल चुके हैं विभिन्न विभूतियों पर। और हम आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि अब आप लोग के शहर के बारे में उतनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आप लोग को जानकारी हो तो अपने शहर की जो विभूतियां हैं उन पर आप ये विशेषांक दे सकते हैं। प्रारूप हमने लिखित रूप में दिया हुआ है, वो उनके पास है, क्या नाम है, अनुबरा जी के पास, उनके पास है, उसको देख लीजिए। और उसमें जो है सिर्फ आपको मैटर, कंपोजिंग मैटर देना है और कुछ नहीं देना है। और यहाँ से विशेषांक बन जाएगा। विशेषांक बनने के बाद आप पते पर हम जितनी कॉपी कहेंगी उतनी कॉपी आपको भेज देंगे। कुरियर का पैसा देना पड़ेगा जो कॉपी भेजेंगी, और बाकी सब निःशुल्क सेवा है। तो आपके यहाँ हम कॉपी भेज दें, आप अपने यहाँ विधिवत उसका मंच पर अपना लोकार्पण कराइए, चर्चा कराइए, परिचर्चा कराइए। ये शहर समता की यात्रा है। और महिला काव्य गोष्ठी विशेषांक खासकर उन गृहिणियों के लिए है जो शादी विवाह के बाद अपनी रचनात्मक ऊर्जा को ताक पर रख देती हैं घर गृहस्थी के काम में। और बाकी जो प्रोफेशन में है, पढ़ा लिखा रही हैं, उनके लिए तो है ही है। उनके लिए है कि वो कम से कम महीने में 1 रचना रखे ताकि उनका क्रिएशन बरकरार रहे अपने घर गृहस्थी थी। और उसमें ये वो थोथा दे उड़ाए, सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो उसमें अगर महीने में 1 रचना रखेंगी तो 12 महीने में 12 रचना हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि शहर समता ने एक और काम शुरू किया है। हमारे बीच के जो भी रचनाकार हैं
तो चाहे उपन्यास लिखते हो, चाहे कहानी लिखते हो, चाहे कविता लिखते हो, चाहे निबंध लिखते हो, चाहे लेख लिखते हो, तो वो अपने संग्रह का प्रकाशन करा सकते हैं। और संग्रह का प्रकाशन के लिए निःशुल्क सेवा है। आपको ये करना है कम से कम 100 पेज की किताब हो। अगर कहानी संग्रह है तो कहानी इतनी हो कि 100 पेज बन जाए। कविता संग्रह है तो कविता इतनी हो कि 100 पेज बन जाए। अगर हो तो लेख इतना हो कि 100 पेज बन जाए। और बाकी उपन्यास तो ऑलरेडी 100 पेज के ऊपर होता ही है। उसमें भी आपको यही करना है कि रनिंग मैटर कंपोज करके मेरे मेल पे डाल दीजिए। यहाँ प्रयागराज में एक लोक रंजन प्रकाशन है, वो मेरे लिए सेवा शुरू किए हैं पैर क्षमता के लिए, और वो निःशुल्क आपकी पुस्तक छापेंगे, 5 प्रतियां निःशुल्क देंगे और 35 कॉपी तक आप 25% डिस्काउंट पे उसे खरीद सकती हैं। और वो जो पुस्तक आएगी उसको वो अमेजॉन पे रखते हैं, उसका लिंक आपके पास भेज देंगे। आप अपने लोगों को उसका लिंक शेयर कर दीजिए, वो सीधे ऑनलाइन उससे जुड़े अमेजॉन से पुस्तक अपने घर के पते पे मंगा लें। और कुछ बुक स्टॉलों पर भी रखते हैं ये उनके। और हर साल वार्षिक ईयर समाप्त होने पर 5% की रॉयल्टी भी देते हैं। और ये सुविधा हमारे मंच से जुड़े हुए लोगों के लिए है। और इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मंच पे, शहर समता विचार मंच पे 5000 से ऊपर रचनाकार हैं, स्त्री पुरुष मिला के। अगर वो लोग आपस में एक दूसरे की किताब खरीदने का प्रचलन शुरू कर दें तो वो प्रकाशक को दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब आप जानती हैं आज के समय में बड़े से बड़े प्रकाशक, राजकमल या बड़े से बड़े प्रकाशक, वो हार्ड बाउंड 300 प्रतियां निकालते हैं और टोटल 1100 प्रतियां निकालते हैं। और जो हम बता रहे हैं ये पेपर बैग संस्करण निकालते हैं, हार्ड बाउंड नहीं। अगर पेपर बैग संस्करण आवाज आ रही नहीं आ रही है? हाँ, पेपर बैग संस्करण जो है, अगर वो 5000 हमारे मेंबर में से अगर 25% लोग खरीद लेते हैं, 25% तो 1000 लोग खरीदे तो अपने आप प्रकाशक का मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो ये सुविधा सबके लिए है। जैसे अभी मेरी किताब आई है तो मेरे किताब का लिंक सब जगह पड़ा हुआ है, इलाहाबाद मड़ुआडीह पैसेंजर, उसको आप खरीद सकती हैं ऑनलाइन जाके। वहां अपना ऑनलाइन जाइए, वहां जो 160 या 175 रुपए कि वो पैसा डालिए, अपने घर का एड्रेस लिखिए, वो मैसेज भेज देगा कि फला दिन आपके घर आ रही है। मेरी दूसरी किताब आ रही है उपन्यास गुनई, और वो संभवतः इस महीने के लास्ट में या अगस्त में आ जाएगी। और मेरा तो स्वयं का 2-3 साल के अंदर हमने सब कच्चा माल तैयार कर लिया है। और हमने ये निर्णय किया था कि 2023 से हम शुरू करेंगे। और 2-3 साल के अंदर मेरा गद्य और पद्य दोनों मिला के 12-14 किताबें आ जाएंगी। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भी जो लिखती हैं उसको लिपिबद्ध करिए, और वो प्रकाशक ISBN नंबर सब वो देंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रनिंग मैटर आप डालिए। उसके बाद वो आपके किताब का आवरण पृष्ठ बना के 2 चित्र बना के आपके पास भेजेंगे। आप उसमें से चूज कर लीजिए कि कौन आपको बेहतर लग रहा है, उसमें टिक करके उनको बता दीजिए। वो उसी हिसाब से आपका बायोग्राफी, वो जीवन वृत्त सब बना के सब किताब के रूप में तैयार। अब इसी के साथ एक रचना भी हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं अपनी, ताकि आप लोग फिर अपना कार्यक्रम करिए तो सुनते रहें, क्योंकि मेरे डेली अखबार का भी काम शुरू हो गया है तो वो भी करते रहें। तो एक छोटी सी रचना है, उस रचना का नाम है कविता। अतुकांत कविता है कि कविता को समझने वाले, कविता को सुनाने वाले और कविता को देखने वाले बहुतेरे चितेरक नहीं। जो कविता लिखते नहीं थे, पर कविता पर, कविता के खाके पर, कविता के बिंब पर और कविता की भाव व्यंजना पर वगैरह वगैरह पर लंबी लंबी व्याख्याएं की, मोटी मोटी किताबें तक लिखी, जिसमें उन्होंने समझाया कि कविता क्या है, कविता क्यों है, कविता कैसे है, कविता कहाँ पर है, कविता कब, कविता किस लिए, पर विस्तार से बताते और समझाते हैं।
और सिखाते हैं, पर अफसोस कविता पर इतना व्यापक विमर्श करने वाले अपने पूरे जीवन में कविता की एक लाइन तक नहीं लिख सके, पर कविता के बड़े पारखी कहलाएंगे, सराहे जाएंगे। ऐसा क्यों है? सोचिए, सोचिए, सोचिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो साथी बोल रहे हैं बाकी साथी अपना माइक बंद कर लेंगे तो आवाज इको नहीं होगी। आशा है हमारे साथी ध्यान बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल, हाँ ठीक ठीक, सही कहा आपने। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया कविता, तो बढ़िया ही लगा। आपने काफी जानकारी यहाँ हमारे बीच रखे, आपका बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे जिज्ञासा मन में है, लेकिन इस वक्त इस कार्यक्रम में मैं वो सब नहीं रख सकती। मैं विशेष रूप से आपसे बात करूंगी इस विषय पर। और आपकी कविता सचमुच बहुत अच्छा है। अनुवारा जी आगे बढ़िए। रौनक, अनवरा जी, अनवरा जी आप सुन रही हैं? आगे बढ़िए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। रीटा मैम, आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आप आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। हाँ, अभी मैं हमारे यहाँ आए हैं जो हमारे रीटामणि डेका गुवाहाटी से है, तो मैं चाहूंगी कि वो हमारे इस मंच में कुछ दो शब्द बोले। जी, पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मुझे आमंत्रण किया गया इस मंच पर। और ज़्यादा देर हुआ नहीं है, मैं लगभग मुझे शायद 5 बजे फोन किया था, तो बोला था कि आप एक कविता दीजिए हिंदी। लेकिन मैंने बोला कि मेरा तो हिंदी में ट्रांसलेशन अभी नहीं किया हुआ है, जो ये किया था मैं पहले ही सुना चुकी हूँ। तो आसामीज में लिखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिखती हूँ, आसामीज में लिखती हूँ, तो हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाता है। और रीता सिंह सर्जना के साथ मेरा बहुत काम हुआ है अब तक हिंदी में, और ये मैं पहले आसामीज में ही लिखा करती हूँ, फिर हिंदी में ट्रांसलेट होता है। तो इसी वजह से आज मैं कोई कहानी या पोएम आपको नहीं सुना पाई है, लेकिन उसने बोला, अनुवारा जी ने, कि आप हिंदी जो है, हिंदी पर हम लोग महिलाओं का क्या फर्ज है, मतलब हिंदी भाषा के ऊपर, तो हिंदी साहित्य के चर्चा के ऊपर, तो थोड़ा बहुत वही बोलने के लिए बोला है कि हम लोग कैसे चर्चा करें या हिंदी साहित्य के लिए क्या करें। देखिए, मुझे तो लगता है हिंदी राष्ट्रभाषा है पहली बात, तो हिंदी में भी होना चाहिए। मेरा अपना भाषा है आसामीज, मैं उसमें चर्चा किया हुआ। आज लगभग मैं 4-5 सालों से लिख रही हूँ, विभिन्न बहुत सारे पेपर्स में या मैगजीन में मैं लिख रही हूँ। तो लेकिन हिंदी में मैंने नहीं लिखा था। फिर रीता सिंह मेरे सामने आए और बोले कि आप हिंदी में लिखिए थोड़ा। पहले तो मैं एकदम से बोला था नहीं मैं नहीं कर सकती, कैसे कर सकती हूँ मैं हिंदी, मुझे इतना ढंग से नहीं आती, क्योंकि हम लोग आप ऐसा है, सुनिए मेरी बात, आप ऐसा है, आप हिंदी में लिखिए और जो हिंदी में कविता लिखिए पहले आप हमको व्यक्तिगत भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पे, हम उसमें सुधार कर देंगे और फिर उसको आप फाइनल करके जो कविता आप लिखिए, ये साइदा जी से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आप अपनी कविता लिखिए। हिंदी नहीं आती, हिंदी कोई ऐसी चीज नहीं है,
आप अपनी कविता लिखिए, हमको भेजिए, उसमें हम सुधार कर देंगे और आपको ऑडियो बोल देंगे, आप वो सुधार कर लीजिए। और उसके बाद करत करत अब भारते संग भय जगदीश। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो हिंदी जो है, मेरी मेरी 4 पंक्तियां हैं कि हिंदी में हिंदी का महत्व जान लीजिए, सुंदर सलोने शब्द को जान लीजिए, भाषा सुदृढ़ है, ज्ञान का अनमोल खजाना, यह विश्व की भाषा बने ये ठान लीजिए। हिंदी सीखना उतना ही सरल है जितना महिलाओं को बिंदी लगाना। जितना आप माथे पे बिंदी लगाते हैं सरलता से, उतना ही सरल है हिंदी सीखना। तो आप एकदम मत घबराइए, आप अपनी कविता को लिखिए, हिंदी आप सीख जाएंगे, मेरा दावा है। बस ये है कि विल पावर होनी चाहिए किसी चीज को, मेहनत और परिश्रम। ओके, अब आगे बोलिए। बोला मैं चर्चा किया, उसको हिंदी क्यों नहीं कर सकती ना। तो ये मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों है और कैसे हुआ, पर्सनैलिटी कैसे आया। पहली बार मैं रीता सिंह सरगना के साथ मैंने ये रीता जी, आप अपना ऑडियो बंद करिए, आपका खुला हुआ है। नहीं, वो उसका वो एक है, मेरे पास बुक भी है। जैसे देखिए, ये एक लघु कथा है हिंदी, है ना। इसमें मेरा 5 हो गया पब्लिश। इसमें जिसमें डॉक्टर रामकुमार ठोटर संपादक थे, और ये तो हिंदी दिल्ली से पब्लिश किया हुआ। रीता सिंह जी ले लिया था मेरे लोगों कथाएं, है ना। तो ये मेरा हो गया हिंदी। और इसमें है, ये भी है, इसमें मेरे भी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि जो आजादी का अमृत महोत्सव का बुक है, इसमें मेरे हिंदी एक कहानी मेरे भी आएगी, इसमें भी हो गया, है ना। और है बाद में इसमें भी मेरा आ गया, मेरा नाना जी के बारे में। तो अब बताइए, मैं हिंदी चर्चा कहाँ नहीं की, मैंने की ना, जैसे भी मैंने की ना। तो ये है, मैं वही बात बताने के लिए, ये आसामीज हो, इंग्लिश हो, या कुछ भी हो, बंगाली हो, हम तो अपनी मातृभाषा में जरूरी है, मातृभाषा जानना भी जरूरी है। क्यों ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही हम चर्चा करते हैं। पहले बार हम निकलते हैं अपने मातृभाषा से, मन की जो अनुभव है, बाद में उसको हम दूसरे पे ट्रांसलेट करें या कुछ करें, दूसरा कर सकते हैं, है ना। तो वही बात हम बोल रहे, हिंदी मैं बहुत श्रद्धा करती हूँ इस भाषा को, क्योंकि पहले तो बात तो है, ये भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा है, तो जानना भी बहुत जरूरी है। जितना भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश की बोलने की भी, लिखने की भी, और आगे भी करूंगी। और सबको बोलूंगी कि करे, सभी लोग करे, करने से क्या होता है ना। जैसे आपने बोल दिया कि उमेश जी ने बोल दिया कि हम करेक्शन कर देंगे, जैसे रीता सिंह जी भी एक दिन हिम्मत दी थी कि हम कर लेंगे, कनकलाल का जी ने ट्रांसलेशन किया था। तो ऐसे हो गया, हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता है। अगर मेरे पास कुछ है तो जरूर उसको निकालना चाहिए। तो सभी लोगों का ऐसा है कि मन में कुछ है लिखने के, हाँ, हर कोई नहीं लिख सकता, ये बात चाहिए। आप जितने भी आज में दिखाई दे रहे हो, सबके पास एक बात है कि सब ने लिख सकते हैं, ये बात है कि निकाल सकते हैं। मन में तो सभी का आ सकता है। पोएम की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, प्रबंध हो या कुछ कहानियां, सबके अंदर होता है कभी कभी, लेकिन कोई बाहर निकल नहीं सकता, कोई कलम पे नहीं लिख सकता। तो ये अगर किसी के पास है तो सिर्फ आसामीज बंगाली में क्यों रहे, ये हिंदी में जाए या इंटरनेशनल इंग्लिश में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहित्य का तो कोई भाषा नहीं होता, जैसे गाना का कोई भाषा नहीं होता, ये मैं मानती हूँ इस बात को, है ना। तो इसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ, मेरा अपना आसामीज में निकल गया। ये पहला था अतिरिक्त वसना भावे, मेरा पहला उपन्यास था। तो उसको रीएडिशन हो गया, बाद में सेकेंड एडिशन ये हो गया। 500 कॉपीज तो ये मतलब सोल्ड आउट हुआ था। फिर ये सेकेंड, इस बुक को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं।
अभी अभी मुझे इस तकनीक जितना जरूरी है, मेरा बायोडाटा, फोटो सब कुछ ये अभी इस उपन्यास का जो हिंदी वर्जन आप तैयार कर रही हैं, वो हिंदी वर्जन जब तैयार हो जाए तो आप उसको भेज दीजिए, हम इसको निःशुल्क छपवा देंगे, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। ये निःशुल्क ही हो रहा है, मुझे नहीं पता कौन छपवा रहा है, क्या कर रहा है, बस मुझे नहीं पता। अगर निःशुल्क हो रहा है तो ओके। तो वही हम बोल रहे हैं, कौन पब्लिशिंग हाउस ले रहा है क्या, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे इतना पता है कि हाँ ये हिंदी में हो रहा है, किसी के पास जा रहा है तो वो कोई कर रहा है और मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ, है ना। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, ये है मेरा असमिस और उसको ही मैं हिंदी में कर रही हूँ। सही है कि कविता, ये कविता है, ये मेरा सेकंड है, मैं बुक दिखा रही हूँ क्योंकि आज मुझे बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं ज्यादा जो लिखा है मैं इसके बारे में, ये मेरा सेकंड है। सेकंड प्रतिशी बलिर किरण, प्रतिशी मतलब जो वेस्ट होता है, और बेली मतलब हम लोग तो जानते ही है, सीरिया का किरण, मतलब पश्चिम में जो सूर्य आता है इसका किरण। तो और ये है कविता काशियोली, काशियोली का मतलब सुबह का समय, एकदम सुबह का किरण होता है काशियोली। तो ये मेरा आसामीज बुक है और मैं उसको जितना हो सके मैं हिंदी में भी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो वही बात है कि जो मुझे आज बोला कि नारी, हम लोग नारी का क्या फर्ज है, वही फर्ज है कि हम लोग अगर कुछ अच्छा पॉजिटिविटी फैलाए सारा तरफ अपनी कलम से, जो बुराई हो रहा है, आज जैसा मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया, आज निकल आया बाहर, तो ये सब क्यों हो रहा है, समाज को सुधारने के लिए क्यों, कलम में सबसे बड़ा ताकत होता है और हम लोग कर सकते हैं। नारी शक्ति का इतना है, नारी पुरुष जो भी हो, मुझे आज नारी के लिए ही थोड़ा बोलने के लिए हो, तो नारी में भी इतना शक्ति होता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे समाज के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, है ना। तो वही हम आज बोलेंगे और हो जाए, हिंदी में भी हो जाए, असमिस में हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। तो इतना ही कहकर मैं सबको धन्यवाद भी देती हूँ क्योंकि मेरा सुना थोड़ा, और इतने में मैं सबको यही करती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रीतामणि डेका जी। रीतामणि जी को मैं कैसे मिली, और रीतामणि जी ने थोड़ा सा बताया। उमेश सर जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगी। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का मंच हम लोग चलाते हैं पिछले 8 सालों से, और उन्हीं मंच के जरिए मैंने रीतामणि जी को जोड़ा था, जो कि वो असमिया में लिखती थी, और पहला मैंने देखा कि असमीज में जो लघु कथा होती है वो नया है असमिया साहित्य में, और मैंने फेसबुक में इनका एक ग्रुप देखा था, उसी ग्रुप में मैंने इनसे संपर्क किया, और इनसे जब मेरी बातें हुई मुझे बहुत खुशी हुई कि असमिया में लघु कथाएं लिखी जा रही है और वो होनी भी चाहिए। तो इनकी लघु कथाएं बहुत ही, मतलब जो लघु कथा का जो चीजें चाहिए होती है वो चीज इनमें थी, इसलिए मेरे को काफी अच्छी लगी। फिर मैंने इनको संपर्क किया, फिर मैंने इनको हिंदी में लिखवाया, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पुस्तक में भी मैंने असमीज लघु कथा के रूप में इनका छपवाने के लिए भेजा, वो प्रकाशित होकर चली आई। फिर हमारे मन से वो जुड़ी, फिर हमारे काफी किताबों में वो शामिल हुई। अभी हमने भारत के पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता सेनानी नामक हमने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है हमारी अकादमी की ओर से। तो उसमें मैंने इनको कहा कि हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हम ढूंढे जो कि बिल्कुल नए हो, उनका इतिहास में नाम भी न हो और लोग जानते भी नहीं हो। तो इन्होंने कहा मेरे नाना जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। मैंने कहा अगर आपके नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे और इतिहास में उनका जिक्र भी नहीं है, तो आप खुद लिखो, वो आपके नाना जी है, आपके नाना जी के बारे में आप अच्छे से बता सकते हो लोगों को। फिर इन्होंने अपने माता जी, अपने मामा जी से संपर्क किया, और फिर उस चीज को उन्होंने हिंदी में लिखी। उस दौर में जेल भी गए
और किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही, उस बारे में उन्होंने लिखी। तो उस लेख को भी हमने इस पुस्तक में शामिल किया और इस पुस्तक में 28 राइटरों द्वारा लिखी गई है और कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिनको भारतवर्ष में हिंदी स्टेट मतलब जो पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पे तो उनकी पहचान नहीं। आप राष्ट्रीय स्तर की क्या बोले, पूर्वोत्तर के एक दूसरे के स्टेट में भी हमको पता नहीं था। जब हमने इस पुस्तक की स्टडी करी, रिसर्च करी, लोगों से हमने लिखवाया, फिर हमने खुद पढ़ा, फिर उसको उस चीज को हमने सत्यापित किया कि चलो ठीक है, ये सही है कि नहीं, किस तरह से किया, ये सारी जब जानकारी हमारे पास आई तो हम खुद भी चौंक गए और इतना नतमस्तक हो गए कि हमारे देश के लोग, हमारे भारतवर्ष के, हमारे स्वतंत्रता सेनानी किसी भी भाषा की और देश के कोई भी कोने की क्यों न हो, देश के लिए उनकी जो आहुति, उनके लिए जिन्होंने किया, ये चीज जब हमारे सामने आती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बरबस सलाम करने का मन करता है, जिनके लिए हम लोग आज स्वतंत्र रूप में भारतवर्ष में स्वतंत्र रूप से सांसें ले रहे हैं, स्वतंत्र आजादी का जो आनंद उठा रहे हैं। तो ये चीज एक दिन में हमें मिला नहीं है, लेकिन इस चीज को हमने उस पुस्तक के रूप में जब ले आए तो हम खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई हम इतना उनके लिए एक श्रद्धांजलि हम अर्पित कर सके। तो रीता जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जब भी मैंने जो भी कहा उन्होंने हमेशा साथ दिया और कोशिश की। असमिया भाषी है और अपनी भाषा में लिखती है, मगर हिंदी को भी उसी श्रद्धा से वो देखती है। अब मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि भाषा के पीछे आप मत भागिए, भाव के पीछे भागिए। भाषा तो हम शुद्ध कर ही लेंगे जब उसको हम कार्यान्वित करेंगे। तो इसीलिए मैं रीता जी आपका बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ। आप हिंदी से जुड़े हैं और पूर्वोत्तर भारत आसाम में रहकर आप आसाम की चीजों को हिंदी के जरिए आप ले जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये जो हो रहा है मेरे साथ, कोई ना कोई आप है पीछे में, बिल्कुल ये तो आपका प्रयास भी यहाँ शामिल है, मैं अकेली नहीं। एक बोलने वाला चाहिए, लेकिन करने वाला का वो जी जान जो लगा देते हैं वो भी चाहिए। एक स्टूडेंट तभी सार्थक रूप में परफॉर्मेंस कर सकता है जब टीचर वो सिखाता है और स्टूडेंट उस पर पूरी तरह से दमखम लगा के उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो वही चीजें है और कुछ नहीं। हम बहुत मतलब खुशी महसूस करते हैं आप सभी को लेकर। अनवारा जी उपस्थित है, दिख नहीं रही है। अच्छा, अनवारा जी आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में हमारे प्रकाश जी है, तो प्रकाश जी को हमारे इस मंच में स्वागत है और 2 शब्द हमारे मंच में भाषण देने के लिए मैं उनसे निवेदन करती हूँ। उत्तराखंड से है, जो हमारे उदय किराला जी से मेरी पहचान हुई है, उन्हीं ने प्रकाश सर को भी हमारे मंच पर बुलाए हैं। तो सर आप 2 शब्द बोले हमारे इस मंच में। धन्यवाद अनवारा मैडम। पटल में उपस्थित सभी लोगों को आवाज आ रही होगी शायद। हाँ पटल में उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत है। हूँ बाल परेडी से 2020-21 से जुड़ा हुआ हूँ और किरोड़ा जी के बाल परेडी में जितने भी कार्यक्रम कार्यशालाएं होती हैं, कोशिश रहती है कि उन कार्यशालाओं में और ऑनलाइन कार्यक्रमों में मैं जुड़ा रहूं। और आज आप लोगों का जो अवसर प्रदान किया है वो भी किरोड़ा जी ने ही किया है। किरोड़ा जी ने पटल पे सभी को तो लिंक नहीं भेजा है, मुझे उन्होंने पता नहीं क्यों ये लिंक भेज दिया था और मैं लिंक में जुड़ गया हूँ। मैं घर से बाहर हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर। घर से बाहर होने के बाद भी बड़ी खुशी हो रही है कि एक से एक अच्छे साहित्यकार उमेश जी यहाँ पे हैं, किरोड़ा जी यहाँ पर हैं। सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी कवित्रियों और साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। वैसे मैं कोई साहित्यिक दृष्टि से मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कभी-कभी कुछ लिख लेता हूँ और वो भी प्रेरणा उसमें उदय किरोड़ा जी की रहती है।
कभी कभी अपनी प्रस्तुति जो है पटल पे देता हूँ। रीता मैडम शायद मेरे साथ मंच साझा कर चुकी हैं, ऐसा मुझे इनको देख के लग रहा है। मुझे भी सर को देखकर ऐसा ही लगा है, मैं किसी मंच से आपसे जुड़ी हूँ शायद। बाल परेड के मंच से रीता मैडम आप जुड़ी हैं हमारे साथ। अभी हमारे 16 तारीख को एक आदरणीय उदय किरोड़ा जी ने एक कार्यक्रम रखा था कि एक कविता, बाल कविता प्रस्तुत की जाए जिसमें वर्षा, हरियाली और बादल शब्द हों। तो ये प्रस्तुति देने को कहा था। एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था जिसमें मैंने भी अपनी प्रस्तुति दी थी। मैं इस समय और तो क्या प्रस्तुत कर सकता हूँ, जल्दीबाजी में हूँ। कुछ पंक्तियां मैं उसकी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है, आप जरूर पाठ कीजिए। बंदर डालों पर चिल्लाए, चिड़िया बैठी पंख फैलाए, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, मेघराज जब जल बरसाए। बंदर डालों पर चिल्लाए, चिड़िया बैठी पंख फैलाए, कभी बिजुलियां चमक रही है, सावन की तो लगी झड़ी है। कभी बिजुलियां चमक रही है, सावन की तो लगी झड़ी है। कभी गरज कर डरावे बादल, कभी गरज कर डरावे बादल, काले भूरे आकाश में छाए, काले भूरे आकाश में छाए। कू कू कर कोयल गाए, पपिया प्यू प्यू तान सुनाए, कुहू कुहू कर कोयल गाए, पपिया प्यू प्यू तान सुनाए। नाच रहे सब मोर बनों में, नाच रहे सब मोर बनों में, रंग बिरंगे सबके मन भाए, रंग बिरंगे सबके मन भाए। पर चिल्लाए, चिड़िया बैठी पंख फैलाए, वन उपवन हरे भरे हैं, वन उपवन हरे भरे हैं, भांति भांति के पौध उगे हैं। वन उपवन हरे भरे हैं, भांति भांति के पौध उगे हैं। किसान मस्त है अपनी धुन में, किसान मस्त है अपनी धुन में, देख फसल मन मन मुस्काए, देख फसल मन मुस्काए। बंदरों पर चिल्लाए, चिड़िया बैठी पंख फैलाए। आएगा बंदोबस्त हमारा, बंधन है सबको प्यारा, आएगा 15 अगस्त हमारा, रक्षा बंधन है सबको प्यारा। जन्माष्टमी जन्मदिन कान्हा का, जन्मदिन कान्हा का, माखन मिश्री का भोग लगाए, माखन मिश्री का भोग लगाए। बंदर बैठा बंदर डालों पर चिल्लाए, चिड़िया बैठी पंख लगाए। तपते सूरज से लगती गर्मी, ढूंढ रहा है छांव आदमी, तपते सूरज से लगती गर्मी, ढूंढ रहा है छांव आदमी। खोलो पोटली कर लो भोजन, खोलो पोटली कर लो भोजन, शीतल जल ठंडक पहुंचाए, शीतल जल ठंडक पहुंचाए। बंदर डालों पर चिल्लाए, चिड़िया बैठी पंख फैलाए। अंतिम बंद। हर बम बम हो लगी है, कांवड़ का महीना है सावन, हर बम बम हो लगी है, कांवड़ सबकी सजी धजी है। हर हर बम बम हो लगी है, कांवड़ सबकी सजी धजी है। हम सब पीछे रहेंगे कैसे, हम सब पीछे रहेंगे कैसे, बाल प्रहरी को समर्पित। हम सब पीछे रहेंगे कैसे, बाल प्रहरी जब हमें बुलाए, बाल प्रहरी जब हमें बुलाए। बंदर डालों पर चिल्लाए, चिड़िया बैठी पंख फैलाए, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, मेघराज जब जल बरसाए, मेघराज जब जल बरसाए, मेघराज जब जल बरसाए। आवारा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब कुछ आपने समेटा एकदम से। बहुत अच्छा लगा, सावन को, त्योहार को लेकर हर चीज आपने सलीके से, और तरुण में गाया तो और लय जब होता है ना कविता में,
तब और सुनने में और अच्छा लगता है और ज्यादा ऐसा लगता है कि समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आभार आप सभी का। हाँ, बहुत बहुत बधाई सर और बहुत धन्यवाद। सुंदर आपकी कविता सुनने को सौभाग्य प्राप्त हुई हमारे। तो आप मैं हमारी प्रज्ञा से मैं निवेदन करती हूँ, वो हमारे इस मंच में जुड़े हुए हैं। आप एक सुंदर सी कविता आपने सुनानी है। प्रज्ञा त्रिवेदी जी है ना मैम? जी अर्चना मैम, हाँ मैम, आप मंच में आप सुना दीजिए आपकी सुंदर कविता या गजल। मंच पर उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। ये एक रचना है जो गजल के रूप में है, प्रस्तुत है, सुनिएगा। स्वागत है। चमन में गुल खिले देखो, बहारों के ठिकाने हैं, सभी हैं घूमने आए, सितारों के ठिकाने हैं। चले आओ न जाए बीत ये मौसम। चले आओ न जाए बीत ये मौसम। अभी खुल कर सनम गाओ, छिड़े देखो तराने, चमन में गुल खिले। अगला शेर। चलो हम दूर तक जाएं, जहां कोई न जाता हो। चलो हम दूर तक जाएं, जहां कोई न जाता हो। ज़माने की निगाहों में ये बचने के फसाने। अगला शेर। चली जो शोख पुरवाई, गगन में झूमती गाती। चली जो शोख पुरवाई, गगन में झूमती गाती। घटाओं ने सुनाए हैं हसीन के तराने। अगला मक्ते का शेर। यहाँ क्या ढूंढती प्रज्ञा, यहाँ क्या ढूंढती प्रज्ञा, वहाँ रातें सुहानी है। तुम्हारे नेह में भी, तुम्हारे नेह में भीगी घटाओं में समाने हैं। चमन में गुल खिले देखो, बहारों के ठिकाने हैं, सभी हैं घूमने आए, सितारों के ठिकाने हैं, सितारों के ठिकाने हैं।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छे से। बधाई हो आपको। आपका नाम प्रज्ञा है क्या? प्रवीणा जी, अच्छा, प्रज्ञा लिख देती ओके, हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। बहुत प्रवीणा त्रिवेदी प्रज्ञा, आप सभी के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है। जी जी, हमें भी बहुत खुशी हुई आप सभी से मिल पाए। और मुझे अरवरा जी ने कल ही रिक्वेस्ट किया कि मैम आपको आना है। हालांकि आज मेरा एक काम था, बट मैंने वो पहले ही करके फिर मैंने कहा उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेती हूँ। तो अच्छा ही हुआ आप लोगों से मेरी मुलाकात हो गई और आपकी हमने कविता भी सुनी और सारे लोगों से परिचय हुआ, काफी अच्छी जानकारी भी हमें प्राप्त हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अनवरा जी आगे बढ़िए। अनवरा जी आप सुन रही हैं? अनुराधा जी लगता है नेट के कारण लेफ्ट हो गई हैं। उनका नेट कुछ गड़बड़ है, आप आगे बढ़ा दीजिए। वैसे तो दिख तो रहा है वो है करके। मुझे तो दिख रहा है अभी आभा जी दिख रही है। आवाज हाँ, उदय सर भी है मैम। आइए आवाज जी, स्वागत है आपका। आप शुरू करें। ठीक है। मैं आभा जी एक उभरती कवयित्री है और एक स्कूल में पढ़ाती है, गुवाहाटी में रहती है। बहुत ही मैं तो समझती हूँ बहुत ही प्रतिभाशाली कवयित्री है और इनकी कविताएं इतने मीनिंगफुल होता है, बहुत अर्थपूर्ण। मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी कविता, हमारे मन से जुड़ी हुई है। और यहाँ अनवरा जी भी हमारे मंच से जुड़ी हुई है, हम लोग सब अपने मंच के ही लोग हैं यहाँ। तो मुझे खुशी हुई आभा जी भी इस पटल पर आज यहाँ उपस्थित हुई है। आपका स्वागत है और मैं निवेदन करती हूँ आपको, आप पटल पर आपकी कविताएं प्रस्तुत करें। आवाज धन्यवाद रीता जी। मुझे सबसे पहले मंच दिया था, रीता मैम ने ही दिया था। मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मुझे हर एक बार कि आभा आगे चलो और लिखो 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 लिखो। अच्छा लगता है जो हम आगे चलो आगे बढ़ो। आवाज कम आ रही है थोड़ी, हाँ, थोड़ी सी कटी-कटी आ रही है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। आवाज बढ़ी, अगर नेट से प्रॉब्लम सुबह से ठीक है। अब मेरी कविता है, कविता का शीर्षक है राधा रानी। और ये कविता है, काल्पनिक कविता है बिल्कुल ही। शायद राधा ने कृष्ण से कभी सवाल किया होगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं पत्नी बना, तो उस पर कृष्ण ने क्या जवाब दिया होगा, तो मैंने लिखा है। जी स्वागत है। राधा ने शायद कृष्ण से पूछा होगा, राधा ने शायद कृष्ण से पूछा होगा, उन्हें अपनी पत्नी ना बनाने पर जाने क्या कुछ सुनाया। भाग्य विधाता बनते फिरते हो और अपना भाग्य ऐसा लिखते हो। कृष्ण मुस्कुराए होंगे, राधा की बातों को मन से ना लगाया होगा और कहा, तुम्हारी जिस चंचलता उड़ता पर मैं मरता हूँ, तुम्हारी जिस चंचलता उड़ता पर मैं मरता हूँ, पत्नी बनाकर रानी की जिम्मेदारियों की बेड़ियों से होकर मैं तुम्हें पत्नी बनाकर रानी की जिम्मेदारियों की बेड़ियों से होकर मैं कैसे सो सकता हूँ। प्रेम तुमसे अगाध है मेरा, प्रेम तुमसे अगाध है मेरा, इसके भाग्य उत्तम ही बनाने की सोचा था मेरा। इसमें भी तुम्हें संतोष नहीं, कहो ऐसा भी दोष है। राधा ने सजल नेत्रों से कहा होगा,
इसलिए तो तुम में ज्यादा मैं हूँ, इसलिए तो तुम में ज्यादा मुझसे मैं हूँ, तभी तो रानी ना हो तभी तो रानी ना होकर भी मैं राधा रानी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी काल्पनिक कविता सुनकर काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई। गीता मैम, आपका स्वागत है। हाँ रीता मैम, आपका भी स्वागत है। आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। जी नमस्कार सभी को। मैं जुड़ नहीं पा रही थी, तब से लिंक हमारा काम नहीं कर रहा था, अभी जुड़ा है। मैं 6:30 बजे एक बार जुड़ के देखी हूँ, कोई भी अभी तक आया नहीं था। फिर उसके बाद जुड़ ही नहीं रहा था। अभी को नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा, इस वजह से नहीं जुड़ पा रही थी। जी जी, कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आए। अभी भी हम लोग हैं साथ में। आपका स्वागत है। हमारे पास बोगाईगांव से एक कवि है, उभरता कवि मानव देव। मानव मैम, आज मैं श्रोता आज मैं श्रोता के रूप में। नहीं, आप पाठ कीजिए। आप इतने अच्छी कविता लिखते हैं, पाठ कीजिए। मैम, आज श्रोता। ठीक है, श्रोता। हमारे बीच और एक उभरता कवि है, संतोष महतो, विश्वनाथ से जुड़े हैं। संतोष जी अगर हैं तो कृपया अपनी कविता पाठ करें। दिख तो रहे हैं यहाँ। है तो जुड़े तो हैं। श्रोता के सभी श्रोता के रूप में आप लोग पाठ करिए। आप लोग को पाठ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। युवा पीढ़ी है। संतोष का मैं बताती हूँ। संतोष कुमार महतो बहुत ही सक्रिय हमारे अकादमी के जिला सचिव भी है और काफी सक्रिय रहता है। और हाल ही में उनकी एक कविता की पुस्तक निकली है। कविता का पुस्तक का नाम ही मैं भूल गई, क्या था संतोष जी? शब्द संचय। उनकी कविता का पुस्तक है शब्द संजीवनी था ना? हाँ, शब्द संजीवनी। तो मैं चाहती हूँ आप एक कविता कम से कम सुना दीजिए। हमारे अन्य राज्य से भी हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, तो हमें जरूर कविता सुननी चाहिए। संतोष जी। राजीव सर जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार मैम। सभी मंच से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक आभार। जी, स्वागत है आपका। राजीव सर राजीव गांधी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, अरुणाचल से। संतोष दिख नहीं रहे अभी। लेफ्ट हो गए, लेफ्ट। अच्छा, तो फिर मैं गीता मैम जी से अनुरोध करूंगी कि आप एक कविता प्रस्तुत करें। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं आज श्रोतागण हूँ, इसलिए मैं सुनूंगी सभी का। हाँ, सभी से कुछ तो बताइए। हाँ, मैं अपना परिचय जरूर दे सकती हूँ। ये वो आज शहर संता के इस मंच पर मैं गीता वर्मा विश्वनाथ चारली की विश्वनाथ कॉलेज की मैं एक अध्यापिका हूँ। और आप सबों के जो हम लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, ठीक है, ऑफलाइन तो हम लोग सभी लोग मिल लेते हैं कभी कभार,
लेकिन ऑनलाइन जुड़ने का जो मजा है वो कहीं भी नहीं। और हम देश के अन्य अन्य कोनों से मिल, जैसे कि उमेश जी से हमेशा मिलना होता है, प्रकाश जी से भले हम फेस टू फेस ना हो, लेकिन उनके पत्र से, उनके समाचार पत्रों से जुड़ती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हम लोग। और मैं एक और बात बता दूं अपने बारे में कि मैं भी यूपी से हूँ, यूपी से बलिया की रहने वाली हूँ। और अगर आज मैं जुड़ गई हूँ तो असम में थी, इसलिए मैं यूपी जाने वाली थी। जब यूपी चली गई होती तो नहीं जुड़ पाती आज। लेकिन और अपने लोगों से मिलने का जो सुख होता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जब मैं इस मंच पर देखती हूँ और अन्य कार्यक्रम जो देखती हूँ, इससे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। लेकिन एक और बात है, आप सभी से मैं एक अनुरोध करूंगी, या राजीव सर, मैं आपसे भी नमस्कार, कि हम लोग तो जुड़ते जुड़ते ही हैं, तो हम लोग एक अध्यापक अध्यापिका हैं, लेकिन हम लोग अपने जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी जोड़ने का कोशिश करें, ताकि इससे ज्यादा लाभान्वित हो वो सभी लोग। ऐसा है ना सर? राजीव सर, राजीव सर, हेलो हेलो रीता मैम। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही हाँ अच्छा राजीव सर, सुझाव है ऐसा ये। है कि हम लोग भी विद्यार्थियों को, अपने छात्र छात्राओं को भी जोड़ने का कोशिश करें, ताकि बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। तो जो जानकारी देते हैं, लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लेकिन जब ये मंच से वो जुड़े और इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है, काव्य मंच हो रहा है, काव्य पाठ हो रहा है, तो जब वो सीखेंगे, आएंगे, तो ज्यादा लाभान्वित होंगे। क्योंकि जो हमारे प्रयागराज का ये शहर समता है, ये तो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन हम लोग असम में रहकर और हिंदी भाषी क्षेत्र में भी होकर, जो हमारी अनवारा मैडम है, वो हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये ज्यादा जानकर खुशी होगा कि बहुत एक्टिव भी हैं इस चीज के लिए। और इन लोगों की जो पुस्तकें निकली हैं, प्रकाशित हुई हैं, जैसे इनका है शब्द संजीवनी है संतोष महतो जी का, उसमें भी काफी अच्छा इन्होंने लिखा। और इनकी अनुआरा मैडम का भी है, वो भी काफी अच्छा लिखती हैं, और इससे मैं उनसे बहुत प्रभावित भी हूँ और उनका आदर भी करती हूँ, क्योंकि वो और हिंदी भाषी क्षेत्र में भी होकर और वो इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी करती हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हैं। और इससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, क्योंकि एक और बात, हम लोग को अगर 6:30 बजे का टाइम दिया गया है, तो हम लोग को समय का ध्यान रखकर भी कोई काम करना चाहिए, ताकि सबको समय मिल सके और हम समय पर अपना कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्तव्य के लिए। दरअसल देर होने का कारण तकनीकी इशू था। जी ने जैसे हमें बताया, हम भी थोड़ा सा लेट से जुड़ पाए इस कारण से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता जी। अब मैं मेरा नेटवर्क। हेलो रीता मैडम। हाँ माना, बोलिए। अच्छा, मैं एक कविता पाठ कर ही देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज्ञा है तो आपका। जरूर। जी मानव जी जी हाँ ठीक है, स्वागत है। जी मैडम। तो कविता का जो उन्वान है, जो शीर्षक है, मनुष्य की आकांक्षा। इसमें मैं कहता हूँ कि पृथ्वी पर लिया मनुष्य ने जन्म, उनमें भी भिन्न भिन्न रंग रूप, कर्म करने का लिया था प्रण मनुष्य ने। चींटी जैसे हैं एक मनुष्य, लेकिन स्वप्न प्रचुर है उनके हृदय में, उसे भी ठुकराया कौन मनुष्य ने। पालन पोषण करते मातृप्रीत, आरोग्य की सीढ़ी पर चरण रखते, यूं हठात उन्हें तोड़ देते कौन मनुष्य। बाल्यकाल से ही सहारा दिया मनुष्य ने अन्य मनुष्यों को, मनुष्य ने ही सब कुछ किया दिया। मनुष्य ही चिकित्सा करते हमें, इसी मही में अकेले मनुष्य ने ही मनुष्य को जन्म दिया। शमशान कब्र में लेकर जाते मनुष्य, संग साथ सोहबत
कहते मनुष्य। मनुष्य ने ही अनुसंधान किया धर्म को, जीव जंतु का साथी मनुष्य का, हर जीव चिन्हते मनुष्य को। मनुष्य नहीं ये वृक्ष लगाया, मनुष्य में मनुष्यता हो, आकांक्षा की कल्पना व्यापक है मनुष्य का। असीम कभी समाप्त न कभी विराम लेगी। मेरी छोटी सी कविता है, तो धन्यवाद मैडम। बहुत सुंदर। मानव को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हैं। मानव विनय सर आए हैं? जी आए हैं। विनय सर आए हैं? विनय सर अभी तक आए नहीं, अभी जुड़ रहे हैं शायद। आपको बहुत देखा है। हमारे नंदिता मैम आई है। नंदिता मैम आप जी मैं सुन पा रही हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैम, आपको स्वागत है हमारे मंच में। तो बहुत धन्यवाद। हाँ आपको तो आप निरंजन हमारे इस मंच के बारे में दो शब्द बोले। मैम थोड़ा सा, मैं तो अभी जस्ट में ज्वाइन हुई हूँ, तो कवियों का जमघट हुआ है, थोड़ी कविताएं सुन लूं पहले। मैं तो आज पहली बार इस मंच से जुड़ी हूँ। दरअसल मेरी इच्छा है कि कुछ कवियों को मैं सुनूं। रीता दीदी है, रीता दी को भी सुनना है, प्रकाश सर है, सर को भी सुनना है। पहले थोड़ा सुन लूं। राजीव सर आए हैं? हाँ राजीव सर को तो मैंने अभी देखा, मैंने राजीव सर को। राजीव सर है मंच में। हेलो। हाँ अभी सर है। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आप सभी लोगों को। हाँ तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच में। तो मैं लिंक भेज रही थी, तो प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, तो आप लोग देर से जुड़े, तो इसलिए मुझे खेद है, माफी चाहती हूँ। तो सर आप इस मंच में आप दो शब्द बोले। सर शायद से लेफ्ट हो गया है सर का, आई थिंक। हाँ राजीव सर लेफ्ट हो गए हैं। नंदिनी मैम को निवेदन करती हूँ, तो आप दो शब्द बोले हमारे इस मंच के बारे में। जी सुन पा रही है मुझे? हेलो, सुन पा रही हैं? हाँ बोलिए। जी सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्ते। कुछ पुराने चेहरे हैं जिनसे मैं परिचित हूँ। रीता दीदी है, गीता दीदी है, अनवरा मैम भी है। सबसे पहले तो आप लोगों के इस प्रयास को मैं सराहना देती हूँ, नमन करती हूँ कि आप लोगों का ये मंच महिलाओं को आगे लाने के लिए काम कर रहा है। शहर समता महिला कार्य मंच। आज अचानक से मुझे अनवरा जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि ऐसे मैम एक हमारा मंच है जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जो तमाम तरह के कामों के बीच में अपना समय निकालकर साहित्य की चर्चा करें। तो हम चाहते हैं कि आप आए और दो शब्द उनको मतलब हमारे साथ साझा करें। देखिए मेरा अनुभव आप सबसे शायद बहुत कम है, पर एक शिक्षयित्री होने के नाते मैं चूंकि मैं अध्ययन के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक स्त्री जो होती है सृजन के लिए ही बनती है। मेरे हिसाब से वो सृजन केवल काव्य का, साहित्य का नहीं, पूरे समाज का और पूरे जीवन का होता है। दरअसल आप अपने घर से लेकर, अपने समाज से लेकर, साहित्य सेवा से लेकर कोई भी क्षेत्र लीजिए, नारी जिस चीज को मन से
एकदम अपना लेती है और छूती है तो उसको एक नया रूप देती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि साकार बना देती है। जैसे कि कहते हैं कि आप एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आप एक हाउस दीजिए, उसको नारी होम बना देती है, घर बना देती है। आपको मकान तो मिल जाता है, मकान को घर बनाने के लिए कहते हैं कि स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नहीं, ये बात भी सही है कि आज समता की बात है तो स्त्री और पुरुष दोनों के मेल से ही एक मकान घर में परिवर्तित होता है। पर जहाँ तक हम हमारे समाज की बात कहें, जहाँ मैंने अपने घर को देखा है, मेरा घर अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें बेशक ज्यादा से ज्यादा हाथ मेरी माँ का रहा है कि उन्होंने सबको बांध के रखा था। ये कह सकते हैं कि वो होम मेकर थी, जिसको आजकल हम लोगों ने नया नाम दिया है होम मेकर, जो पहले गृहिणी जिसको बोलते थे, कि वो 24/7 का एक जॉब होता है जहाँ किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होती है, आपको हर दिन काम करना पड़ता है। और उनके बीच, उन सारे कामों के बीच 24/7 का काम करने के बाद भी आप साहित्य के लिए समय निकाल रही है, आप एक ऐसा मंच संचालन कर रहे हैं, एक ऐसे मंच से आप जुड़े हैं जो आपको साहित्य के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जो आपको कविता लिखने के लिए प्रेरित करे, तो ये निसंदेह एक बहुत अच्छी पहल है। छोटे छोटे कदमों से हम एक अच्छी और एक सच्ची ऊंचाई को हम छू पाएंगे, मुझे लगता है। और चूंकि यहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनसे मैं परिचित हूँ और जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अनवरा जी से मैं मिली हूँ, रीता जी से मिली हूँ, गीता जी से मिली हूँ। हालांकि विश्वनाथ चालाली की इस शाखा के शायद से कई ऐसे सदस्य होंगे जिनसे मैं मिल चुकी हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप दिल से चाहे तो आप समय निकाल सकते हैं हर कार्य के लिए। आप में से सभी माएँ हैं, आप अपने बच्चों को आगे ले जा रही है, उनका भविष्य आप निर्माण कर रही है। कई आप ऐसे होंगे जो विद्यालय में, महाविद्यालय में या फिर अन्य किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, उसमें भी आपका वर्क आवर होता है, उसके बाद आपका घर का समय होता है। राजीव सर आ गए, नमस्ते सर। तो ये एक हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कभी कभी चयन की बात आ जाती है कि आप करियर और घर में क्या चुने। अभी बीच में मैं अपना अनुभव आपसे बताना चाहती हूँ। क्या बता, अनुभव ही है मेरे पास जो मैं आपके साथ साझा कर सकती हूँ, कोई उपदेश में दे नहीं सकती, उतनी मेरी क्षमता है नहीं। तो अभी जो मेरा बीता हुआ वर्ष था वो कुछ ऐसा था कि मैं अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर कहीं जा नहीं सकती थी। संगोष्ठियों में कभी आमंत्रण मिलता है तो उनको लेके जाना पड़ता था। छोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पसंद है, विद्यार्थी रही हूँ, अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ाती हूँ, पठन मेरा साहित्य से है, तो एक लगाव रहता है। तो कई बार हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि अब आपको क्या चुने, आप किसे चुने, आप घर को चुनेंगे या आप साहित्य को चुनेंगे। गीता जी सहमत होगी मेरे से आप। तो कई बार हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। रीता जी तो इन सारे संघर्षों से गुजरकर आज उनकी ये पहचान, ये मुकाम है। तो वो समय एक ऐसा होता है जब हमें एक प्रेरणा की जरूरत होती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे उन तमाम व्यक्तियों का और उन तमाम संस्थाओं का जिन्होंने उस समय मुझे समझा और कहा कि नहीं, आप कर सकते हैं। जैसे कि रीता दीदी, जैसे कि अनवरा मैडम ने कहा नहीं मैम आप आ जाइए, तो मुझे एक बार के लिए कहा कि बच्ची को भी देखना है, मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा नहीं, ये छोटे छोटे चैलेंजेस हमें लेने होंगे। जितने सारे हमारे बीच महिलाएं हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगी, हमें ऐसे चैलेंज हमारे जीवन में बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, और हमें हर बार चयन करना होगा कि हम क्या चुनना चाहते हैं।
देखिए जीवन हमें मौका देती है और अगर हम उस मौके को छोड़ देंगे तो हो सकता है कि दोबारा वो मौका हमें ना मिले। कहते हैं ना कि एक बार ही लक्ष्मी, कभी-कभी ऐसा कहते हैं कि दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा खोल देना चाहिए। तो कई मौके ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में एक बार ही आते हैं और उसे हमें स्वीकारना चाहिए। खास करके महिलाओं के बारे में मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि आपको दोनों काम करने होते हैं, आपको घर भी संभालना होता है और अगर आप इस एक एरिया से जुड़ी हुई है तो आपको उसमें रहना तो है, पर ज़रूरी बात है कि आपको आगे बढ़ना है। रहना एक अलग बात होती है और उस करियर में आगे बढ़ते जाना एक अलग बात होती है। वो आपको चयन करना है कि आप जहाँ हैं वही आपकी गति आप थम जाएगी या आप उस गति को बढ़ाएँगे या आप उस मुकाम तक जाना चाहेंगे जिसका सपना कभी आपने देखा था। तो इसमें वही जो अभी सपने की बात आ गई ना, तो ये बड़ी बात होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं अब बस हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं। बहुत सी मैंने ऐसे महिलाओं से मैं मिली हूँ जो भारी संभावनाओं से लदी हुई है, परंतु वो अपने उस बंधन को तोड़कर आगे नहीं आ पाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये महिला मंच केवल काव्यगोष्ठी ही ना करे बल्कि ऐसे प्रेरणादायक कभी कहानी पाठन कर लीजिए, कभी कहानी लेखन का कुछ कर लीजिए, कोई भी विधा हो आप चुनिए ताकि आप अपने मन की बात बता सके और उसको लिखित रूप दे सके और अपना एक वो पहचान आप बना सके जो आप सपने में जिसके बारे में आप सोचते थे कि मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा कर सकती हूँ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। हमारी हिंदी में एक कहावत है, बहुत खूबसूरत कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर जागरण आज हुआ है तो कल आपको वो मुकाम जरूर मिलेगा। बस हमें धैर्य धरना होगा, हमें धीरज रखना होगा और एक जो हम कहते हैं हमारे विद्यार्थियों को, हमें अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के इस पथ पर आगे बढ़ना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मैंने आज एक बहुत अच्छी कविता लिख दी, उसके बाद से मैं और 5-6 महीने मेरा कोई प्रयास नहीं रहेगा, फिर मैं अचानक लिखूंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे जन्मजात प्रतिभाओं के अधिकारी अनेक व्यक्ति हैं जो साल में एक ही कविता लिखते हैं, मशहूर ऐसे बहुत हैं। पर जो हम विश्वास करते हैं कि हम मतलब अपने व्यस्ततापूर्ण जीवन में हम खो जाते हैं और उस के बीच में से समय निकालकर आप गोष्ठी करने से एक जिसे कहते हैं ना बल्ब बीच बीच में स्पार्क करता है ना, जैसे स्पार्कलिंग हो जाता है कि ये आज आप लोगों ने किया तो जो थोड़े से सुस्त हो गए थे उनमें जागरण आ जाएगा कि चलिए आज से हम और कुछ करेंगे, तो एक लिखेंगे, एक लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, छठा जो होगा वो जरूर प्रकाशित होने के लायक बन जाएगा। और एक बार में कभी आप लोग मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कभी भी आप लोग 1 बार से 2 बार से 3 बार से 4 बार से निराश मत हुई, उसको आप लोग और ज्यादा निखारिए और ज्यादा उसमें मेहनत कीजिए, जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आप का लिखा हुआ छापने लायक नहीं है, बल्कि ऐसा सोचे कि आपका लिखा हुआ और बेहतर हो सकता है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि वैसे ही हमारे जीवन में इतने सारे अटेंशन होते हैं, फिर और आप साहित्य में भी अगर आप ऐसे सोचेंगे कि चलो नहीं छपा तो मैं छोड़ ही देती हूँ, मैं इस लाइन की नहीं हूँ। अगर आप इच्छा रखते हैं, अगर आप इस साहित्य के मंच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर आप एक दिन उस मुकाम में जरूर पहुंचेंगे, पर धीरज रखना होगा और अभ्यास करना होगा, अनवरत अभ्यास करना होगा। क्योंकि अभ्यास के बिना बहुत चीजें अधूरी रह जाती है। मैं अपने विद्यार्थियों के बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी विद्यार्थी रही थी जिनको मैंने कॉटन में पढ़ाया था और बाद में संयोगवश जहां मैं अभी पढ़ा रही हूँ वहां उन्होंने
1-1.5 साल उन्होंने मेरे साथ नौकरी भी की। तो वो बच्ची इतनी होनहार थी, उसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, वो पढ़ाती अच्छी थी। फिर शादी के बाद अभी 3 साल 4 साल जैसा हो गया, उसका करियर वहीं रुक गया, उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर हम कभी ऐसा सोचते कि वो आगे चलकर बहुत एक अच्छी शिक्षयित्री बनेगी या प्रोफेसर बनेगी, जो भी पढ़ाने में भी बहुत अच्छी थी। तो इसमें केवल उस विद्यार्थी का ही लॉस नहीं हुआ है, बल्कि उन तमाम विद्यार्थियों का भी लॉस हो गया ना, जो जिनको एक अच्छा टीचर मिल सकता था, जिनको एक अच्छी गाइड मिल सकती थी। तो आपके रुक जाने से ना केवल आपका लॉस होगा, मुझे लगता है समाज का भी बहुत मतलब बड़ा नुकसान होगा। क्या पता आप में से कोई ऐसी संभावना हमारे बीच है जो आगे चलकर हमें गौरवान्वित करे, हमारे देश के लिए गौरव लेके आए, है ना? हम कोई नहीं जानते हैं, बस हमें वो प्रयास करना है, हमें वो छोड़ना नहीं है। बाकी आप सब जो इस मंच से जुड़े हैं, आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही सक्रिय बने रहें, आप अपने बीच ही कुछ ऐसे कार्यक्रम करते रहे, या फिर आप लेखन का कार्य जोड़े रहे, और उसे हो सके तो जो साहित्य के इस फील्ड में कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, जो इसमें एक्सपर्ट है, आप उन तक आपने जो लेखन है उसे भेजिए, ताकि वो उसे परख सके और आपकी त्रुटियों को रेखांकित कर सके। ये बहुत जरूरी होता है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, पहले माफी मांग लेती हूँ, कुछ लोग सहमत नहीं भी हो सकते। मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहती हूँ, हमारा सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा और विशाल, अभी मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। तो वहां पर आए दिन मैं देख रही थी कि हर कोई कविता लिख रहा है। लिखना बुरी बात नहीं है, मैं फिर से कहना, आप मुझे गलत न समझे, बुरी बात नहीं है, लिख रहे हैं, परंतु जो लायक है उसे भी सराहना मिल रहा है, जो लायक नहीं है उसे भी सराहा जा रहा है। यहाँ समस्या है। मैं अपनी दोस्त की कविता की प्रशंसा इसलिए कर रही हूँ कि वो मेरी दोस्त है, ताकि वो भी कल को मेरी लिखी हुई कविता की प्रशंसा करे, जबकि मुझे पता है कि इस कविता में वो बात नहीं है। वजह इसकी कि मैं उसको बताऊं कि आपकी कविता में ये गलती है, मैं सीधे कमेंट कर रही हूँ कि बहुत खूबसूरत, क्या लिखा है आपने, वाह वाह वाह। तो हमारे इस कार्य से उनकी प्रगति में बाधा आ रही है। ये बहुत जरूरी है। ये उनकी प्रगति में बाधा आ रही है। मुझे यकीन है आप मेरी बात की अहमियत को समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो जहां है वहीं रुक जाएगी ना। उनको तो लग रहा होगा कि मैं बहुत बढ़िया लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, पर अगर हम वो ना करके ये कहे, अगर आपको सामूहिक रूप में आपको कमेंट करना अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र है, तो आप उनको पर्सनली मैसेज कीजिए कि आपके इसमें सुधार की गुंजाइश है। जैसे कि हमारा गुरुकुल साहित्य अकादमी का हमारा मंच है, वहाँ कविताएं लिखी जाती है, और जहाँ सुधार की गुंजाइश होती है, हमारी आदरणीय जो हमारी वरिष्ठ जन है या फिर जो भी है, वहाँ पर सुधार कर देते हैं, और बाकी जो लिखने वाले हैं उस सुधार को ग्रहण कर लेते हैं। ये मानसिकता हमें बननी चाहिए कि हम अपनी त्रुटियों को जाने, उनको मांझे और आगे बढ़े, है ना। नहीं तो वो विकास, जो मैं कह रही थी, वो विकास नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपके मंच के प्रत्येक सदस्य की मतलब ये जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी है कि आप अपने मित्रों की कविता को सराहे, परखे, सुधारे, मांझे, साथ साथ आगे बढ़े। सिर्फ यूं ही नहीं कि बहुत बढ़िया ऐसा करके छोड़ दे। जहां सुधार की गुंजाइश है, आप वहां पर बात कहें। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम सब इतने मैच्योर्ड है कि हम अपनी, अगर सुधार की बात आती है, अगर बेहतर कविता बनने की बात आती है, बेहतर साहित्य बनने की बात आएगी, तो जरूर हम उस त्रुटि को ठीक करेंगे, मांझेंगे और उसको परख कर अच्छे से दोबारा लिखेंगे।
तो एक वो छोटी मुंह बड़ी बात मैंने कह दी। आशा करती हूँ कि आप लोगों में से किसी ने इसको दिल पर नहीं लिया होगा, पर मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहती हूँ, इससे मतलब बहुत बच्चों का नुकसान हो रहा है। मैं अपने फील्ड में जो देख रही हूँ। अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनवरा दी को बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके बीच आके 2 शब्द जो है साझा करूं। इतना कहकर सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः धन्यवाद। बहुत गर्मी वक्तव्य आपने रखा नंदिता जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने साझा की, उसके लिए धन्यवाद। मैम हमारे बीच रत्ना मैम आए हैं, हमारे शहर संगठन महिला कार्यक्रम के केंद्रीय अध्यक्षा रत्ना सेना। तो आपको इस मंच में स्वागत है मैम। आप थोड़ा विलम्ब हुए हमारे मंच में आए, तो आज इस मंच में आप 2 शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं अनुवादा जी को बधाई दूंगी कि आज आपने बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी की है। और ये कितने बजे से शुरू हुई है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं 6 बजे जुड़ रही थी, नहीं जुड़ पाई, क्योंकि मुझे लगा शायद आज का कार्यक्रम नहीं होना है। लेकिन फिर दोबारा जब आपका फोन आया तो मैं जुड़ी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये कितने बजे से शुरू हुआ है। और अभी मैं नंदिता जी को सुन रही थी। हाँ, नंदिता जी को सुन रही थी, बहुत जगत में कवि और कवियत्री दोनों को ही आगे बढ़ा रहा है। और विशेष रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य मुझे सौंपा गया है और मैं इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मेरे प्रयास से देश भर में कम से कम 50 इकाइयां खुल चुकी हैं, जिसमें से कुछ सक्रिय है, कुछ निष्क्रिय है। तो ये तो खैर वहाँ की जिला अध्यक्षों का है। और इस काव्यगोष्ठी में पिछले 2 बार से जब से ये बनी मैं जुड़ी रही हूँ। और मुझे पिछली बार बहुत बुरा लगा जब इसमें कोई महिला नहीं थी, जबकि ये महिला काव्यगोष्ठी है। तो मैंने अनुवादा जी से कहा कि देखिए इस बार काव्यगोष्ठी में कुछ महिलाएं जरूर हुई जाए। जब हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो महिलाएं नहीं है तो फिर काव्यगोष्ठी नहीं है ना। तो बहुत अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम क्या समाप्ति पर है या अभी शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम। समाप्ति पर समाप्ति पर है, आप है और हमारे राजीव सर है। तो मंच में आप दोनों की बात नहीं अभी बाकी है। जी तो रत्ना आप 2 शब्द बोलिए, उसके बाद हमारे राजीव सर भी है। जी, तो मैं तो बस यही कहूंगी कि जो हमारे यहाँ शहर समता महिला काव्यगोष्ठी की जो इकाइयां बनी हुई हैं, सभी इकाइयों में एक काव्यगोष्ठी होती है, मासिक काव्यगोष्ठी। और उस काव्यगोष्ठी में जो भी रचनाएं पढ़ी जाती हैं, तो उन रचनाओं को लेकर हमारे शहर समता विचार मंच के जो संपादक भी हैं, वो हमारे महिला काव्यगोष्ठी विशेषांक में प्रकाशित करती हैं। तो पहले तो यही था कि हम सारी रचनाएं छाप देते थे उसमें, अच्छी और बुरी सब, लेकिन ये उचित नहीं था। लेकिन क्योंकि शुरुआत की बात थी तो ये चल रहा था। लेकिन अब कुछ महीनों से ये किया गया है कि जो रचनाएं उत्कृष्ट हैं, जो अच्छी लिखी जा रही हैं, उन्हीं को ही प्रकाशित किया जा रहा है। और ये जिलाध्यक्ष का मूल कर्तव्य है कि वो रचनाओं को देखें, पढ़ें और अपने मंच पे जो महिलाएं नहीं लिख पा रही हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको दिशा निर्देश करें, जिससे वो भी अच्छे से अच्छा लिखें। तो अभी मैं नंदिता जी को सुन रही थी, उनका भी यही विचार है। और वास्तव में अगर हमको साहित्य को आगे बढ़ाना है तो हमको ये करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मायूस कर रहे हैं या किसी को हम डाउन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं प्रकाशित हुई, इसके पीछे क्या करना है और उनको अपनी कमियों को दूर करना है। और अगर कोई हमारी कमी को बताता है तो मैं तो उससे अधिक अपने को कोई अच्छा नहीं समझूंगी कि उससे अधिक कोई मेरा सगा हो सकता है, क्योंकि हर कोई हमारी बुराई नहीं बताता। हम जब भी कहीं रचनाएं पोस्ट करते हैं तो लोग हमारी तारीफ करेंगे कि हाँ वाह, लेकिन वास्तव में इससे क्या खामियां हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आप सभी
भाई अब आप सभी की रचनाएं तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन मैं अपनी एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। अगर आप सभी की अनुमति है तो मैं एक ये बरसात का मौसम है, सावन का मौसम चल रहा है, तो एक छोटी सी गजल आप सभी के समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। ऋत सुहानी बना गई बारिश, ऋत सुहानी बना गई बारिश, जल के मोती लुटा गई बारिश, जल के मोती लुटा गई बारिश, ऋतु सुहानी। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? झूम कर नाचने लगा है दिल, झूम कर नाचने लगा है दिल, पेड़ पौधे सजा गई बारिश, पेड़ पौधे सजा गई बारिश, अब ना प्यासी रहे कभी धरती, अब ना प्यासी रहे कभी धरती, बादलों को बता गई बारिश, बादलों को बता गई बारिश। और देखिए कैसे सूख कर जो पत्ते गिर रहे थे, सूख कर जो पत्ते गिर रहे थे, शाख सूखी सजा गई बारिश, शाख सूखी सजा गई बारिश। और इसे पे बात कीजिएगा। किससे बिरहन कहे लगन मन की, किससे बिरहन कहे लगन मन की, क्या सितम दिल पे ढा गई बारिश, क्या सितम दिल पे ढा गई बारिश, था कि जाका जहाँ एक मौसम, था कि जाका जहाँ एक मौसम, उसको सावन बना गई बारिश, उसको सावन बना गई बारिश। आज रचना
यही कह रही है आज रचना, यही कह रही है गीत बारिश, गीत टिप टिप सुना गई बारिश। सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा आभार, धन्यवाद। अब आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, समय तो हो रहा है काफी। जी, हमारे मंच में राजेश सर को मैं 2 शब्द बोलने के लिए निवेदन करती हूँ। सबसे पहले तो रचना मैम ने इतनी शानदार प्रस्तुति दी और हर एक मिसरा है तो हर एक शेर है अमित की आपकी रचना से हम लोग रूबरू हुए और इस मंच को महिला समता मंच है इसको भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग याद करते हैं ना तो जुड़ने मन होता है कि आज कि ये कार्यक्रम हर महीने जब भी होते हैं तो निमंत्रण होता है कि आप लोग शामिल हों। बिना यह भेद किए हुए कि क्या स्त्री क्या पुरुष तो ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि आप हमें जोड़ते हैं। रचना में भी एक जरूरी बात जो कहीं पिछली बार भी कहा था और मैंने सुना था और इस बार भी और उसका असर भी दिख रहा है कि इस बार हमारी रीता में नंदिता में तो जुड़ी है, गीता में जुड़ी है तो कि महिलाओं को हम जितना अधिक से अधिक जोड़ सके उन्हें उनकी रचनात्मकता को उनकी सृजनशीलता को हम सामने ला सके और वे मुखर होकर के अपने स्वर में अपने को अभिव्यक्त कर सके यह करना इस मंच का मुख्य उद्देश्य है और इसकी पूर्ति के लिए है तो जो भी जिला इकाई की अध्यक्ष अनवरा मैम है उनको ये दायित्व लेनी होगी और तभी जाकर कि ये जो ये महिला समता मंच है यह अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा और आप कर पा रही हैं और ये इसके लिए आपकी जो कोशिश है इसको मैं एक बार फिर से तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही हौसले से होता है। और इसके बाद में गीता मैम को सुन रहा था, गीता मैम ने कहा जरूरी बात जो कही वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम अपने विद्यार्थियों को जोड़ें निश्चित तौर पर मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और अंत में अगर अनवरा मैम की अनुमति होती है तो हम अपने विद्यार्थियों को भी अपना यह लिंक शेयर करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा और हमारे एक विद्यार्थी को अपने जोड़ने के लिए कोशिश भी की थी तो जोड़ने की कोशिश भी की थी तो हम आगे से प्रयास करेंगे कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। इसके बाद में नंदिता मैम को सुन रहा था। नंदिता मैम जब भी कोई बात करती हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात करती हैं और बहुत ही आत्मीयता के साथ अपनी बात करती हैं तो वो जो रचना वाली बात कर रही थी तो कि किसी भी रचना पर तारीफ की फूले बांधना और रूपम और बनी वाली हर चीज अच्छी ही अच्छी है ऐसा नहीं अध्यापक का तो काम ही होता है ठोक पीट कर करके है ना आलोचना उसकी प्रवृत्ति होती है तो हमें भी किसी भी रचना को लेकर के बताना है कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए जो होना चाहिए वह क्यों होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वह क्यों नहीं होना चाहिए और जब इस तरीके से हम अपने विद्यार्थियों को या अपने रचनाकारों को चाहे वो स्त्री हो या पुरुष से बिना भेद किए हुए जब हम उन्हें से यह सलाह देते हैं तो यह हमारी उदारता होती है हमारा बड़प्पन होता है कि हम अपने बाद की पीढ़ी के रचनाकारों को निरख रहे हैं परख रहे हैं उन्हें अच्छे सुझाव दे रहे हैं और इसकी बड़ी कमी है
मैं इस मंच से ही कह रहा हूँ कि ऐसी बड़ी कमी है। एक तो मंच का अभाव है और इसके लिए मैं महिला स्मिता मंच को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। उमेश जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक मंच दिया है और ये मंच एक उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे मंच पर हम अलग अलग प्रतिभाओं को लाएं, विद्यार्थियों को लाएं, वो चाहे कॉलेज की हो या फिर विश्वविद्यालय की हो या फिर शहर की अपनी जो लिखने पढ़ने वाली रचना करने रत रहने वाली स्त्रियां हैं, सभी को हम जोड़ करके इस मंच को सदुपयोगी बनाएं, ये जरूरी है। जैसा कि मैं नंदिता मैम वाली बात को कह रहा था, उससे ये होता है कि रचना में एक उत्कृष्टता आती है, रचना में एक निखार आता है। हम हर एक चीज को जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम है कि हम जब कवि कर्म कर रहे हैं या लिखिए कर्म कर रहे हैं तो उसमें है तो उसकी रचावट को लेकर, उसकी बुनावट को लेकर के भी हम बात करें। हर कोई हर चीज को नहीं जानता है और खासकर शुरुआत में ही आप सोचे कि बहुत अच्छी कविता लिख लेंगे, बहुत अच्छी कहानी लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें यह कहना है कि एक बात और मैं नंदिता जी का जिक्र करूंगा, उन्होंने अभ्यास पर बल दिया। अभ्यास बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अभ्यास करत करत अभ्यास से जगमगी हो सुजान, वो बड़ी बात है। हमें अभ्यास से नहीं भागना होगा, प्रयास से नहीं भागना होगा। जब हम प्रयास और अभ्यास करेंगे तो हमारी रचनात्मकता में वो उपलब्धि के रूप में दिखेगी, पॉलिश होकर के हमारी बातें हैं तो सामने आएंगी, चमक के साथ आएंगी और उसी की जरूरत है। रीता मैम दिख रही हैं। रीता मैम के अंदर की जो सक्रियता है और वो जिस तरीके से सबको जोड़ करके चलती हैं। पिछली बार तेजपुर जाना हुआ तो मैंने देखा कि वो कैसे काम करती हैं, उनके काम करने की जो तल्लीनता है, जो समर्पण है, पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी को जिस तरीके से एक लौ के रूप में जिलाए और संजोए हुए हैं, वो एक उसके लिए कहते हैं कि बड़े बड़े प्यार की मांग होती है और वो प्यार कर रही है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के मंच का, इस तरह के संगठन का, इस तरह की अकादमी की बहुत जरूरत है हम सबको। आखिर में मैं अनोरा मैम की ओर लौटूंगा। अनोरा मैम का जो प्रयास है वह प्रयास निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में और अच्छे तरीके से फलीभूत होगा और उन्हें खुद ये लगेगा कि वह नई पीढ़ी को है तो सींचने का काम कर रही है, उनकी रचनात्मकता को, उनकी सृजनशीलता को है तो उभारने की कोशिश कर रही है। और ये कोशिश सिर्फ कोशिश नहीं है, आपका मार्गदर्शन भी है, आपका समर्पण भी है। आपके लिए मैं हृदय से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। संतोष जी जुड़े थे, संतोष जी को मैं सुनना चाहता था, उनकी कविताओं को सुनना चाहता था, ये संभव नहीं हो पाया। प्रकाश जी से मेरा शायद पहली बार मुलाकात या परिचय नहीं हुआ, लेकिन कमेंट में देखा, बहुत अच्छी कमेंट सर ने की, तो मैं सर का भी बहुत सबसे पहले अभिवादन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मंच पर बाकी जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी का आभार, धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि जब भी कार्यक्रम होता है आप मुझे जोड़ते हैं। मैं आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यह दुनिया हमारे करने से, हमारे प्रयास करने से, हमारे कोशिश करने से बेहतर बनती है। हमें प्रयास करने की जरूरत है क्योंकि बेहतर दुनिया में रहना ही मनुष्य होना है। आभार, धन्यवाद सब। तो संतोष जी कविता पाठ नहीं करेंगे आज? अच्छा, तो मैं अपनी एक कविता सुना दूं। नेटवर्क की समस्या है थोड़ी, इधर बहुत नेटवर्क असली। जी साइडा जी, आप अपना कविता प्रस्तुत करें, इसके बाद मैं अपनी करूंगी। हाँ मैं
मेरी कविता की शीर्षक है माँ मुझको तुम शक्ति देना। माँ मुझको तुम शक्ति देना, जीवन भर की भक्ति देना, करूँ सदा मैं सेवा जन की, दीन दुखी निर्बल निर्धन की, चाह रखो ना अतिशय धन की, निर्मल हो रग रग तन मन की, चरणों में अनुरक्ति देना, जीवन भर की भक्ति देना, अहंकार मन कभी न लाऊं, चाहे जितना वैभव पाऊं, अहंकार मन कभी न लाऊं, चाहे जितना वैभव पाऊं, कर्तव्य मार्ग पर मैं सदा चलती जाऊं, देश पर अपने मन लग जाऊं, सदा सरल जीवन अपना पथ में उस अपना धन का अर्पण, कागज कागज को मेरे मुझको बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर रचना, सुंदर भाव जी। वो अंत में यहाँ तो जरूरी है, फिर भी प्रयास करती हूँ अच्छे लेखन के। तो अभी आप ने वक्तव्य सुना हो गया। आज मंच पर सभी ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं प्रस्तुत किए और बहुत सागरित वक्तव्य भी यहाँ रखा गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आज अनवरा जी ने अचानक मुझे अध्यक्षता करने के लिए बोला, तो अपनी अध्यक्षता के करते हुए अब अंतिम पड़ाव पर मैं 2 छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। जी जी मैम जरूर। हाँ मैं एक नदी हूँ, शीर्षक है हाँ मैं एक नदी हूँ। हाँ मैं एक नदी हूँ, निरंतर बहने वाली, सदियों से निस्वार्थ, जीवन दायिनी बन सदैव, मानव हित में। लेकिन तुम, ब्रैकेट में मैंने मानव लिखा है, लेकिन तुम ज्ञान के चादर ओढ़े अक्सर मेरे गति को अवरोध करते हो। निस्वार्थ हेतु मैं मूक हूँ, शायद इसी का तुम फायदा उठा लेते हो, परंतु जब मेरी सहनशीलता का बांध टूट जाएगा, परंतु जब मेरी सहनशीलता का बांध टूट जाएगा, तब शायद मैं स्वयं भूल जाऊंगी कि मैं एक नदी हूँ, मैं भी उफन सकती हूँ, कि मैं नदी हूँ, मैं भी उफन सकती हूँ। ये मेरी एक छोटी सी कविता और एक छोटी सी कविता साथ में प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक नहीं है, एक मन का भाव आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। आज मन कास में बादल ने घर बनाया है, आज मन कास में बादल ने घर बनाया है, जो बरसने के लिए है आतुर, जो बरसने के लिए है आतुर। पर मैं चाहती हूँ एक तेज हवा के झोंके तेजी से आकर भारी बादल को उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। पर मैं चाहती हूँ एक तेज हवा के झोंके तेजी से आकर भारी बादल को उड़ाकर कहीं दूर ले जाए, ताकि वो बारिश बन बरस न सके, ताकि वो बारिश बन बरस न सके। चुपता रहे चाहे हृदय के भीतर का दर्द, चुपता रहे चाहे हृदय के भीतर का दर्द, सूल की तरह, पर उस टीस को भी मैं तुम्हारी यादों के सहारे सहजना चाहती हूँ।
पर उस गीत को भी मैं यादों के सहारे सहजना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार को वैसे ही, तुम्हारे प्यार को वैसे ही जैसे बरसों पहले तुमने सींचा था प्यार रूपी बीज को। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी रचना। धन्यवाद राजू सर। तो संगीत है अभी हमारे मंच में। अभी शायद कोई नहीं बचा है। मैडम आप कविता पाठ नहीं करे समापन के ले जाइए। सुन रहे संगीत धन्यवाद ज्ञापन किया हमारे मंच में। और मंच को धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं सर्वप्रथम आपकी जो कायदे गोष्ठी जो सारा संता महिला मंच की जो कायदे गोष्ठी थी कृष्णा का हमारे जो उमेश सर जी थे उपस्थित पहले उनको विशेष धन्यवाद। और उसके बाद हमारे जो रचना मैडम जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है सारा संता महिला कायदे गोष्ठी उनको भी विशेष आभार। और हमारे राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर राजीव रंजन प्रसाद सर और निवेदिता मैडम जो नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज की हिंदी अध्यापिका है और नंदिता तो उन्हें भी आभार। रीता मुनि देका जी कवित्री के रूप में उन्हें भी आभार। आभा जी उपस्थित थी और हमारे मंच पर जितने भी मानव से लेकर जितने भी कविगण और जो श्रोता थे सभी को धन्यवाद। मुझे महिला मंच की जो शाखा है इसके लिए सायरा नवाज जी को बहुत विशेष धन्यवाद जो अपनी मंच संचालन अपनी जो शाखा को आगे ले जा रही इसके लिए की ओर बहुत धन्यवाद। साथ साथ आज की जो अध्यक्षता जो पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रीता सिंह सरजना मैडम जिन्होंने आज की जो अध्यक्षता की उन्होंने विशेष धन्यवाद आभार। और तकनीकी व्यवस्था के कारण थोड़ा समस्या हुई इसके लिए थे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। सभी को धन्यवाद।